बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हम बोटियों से बनाएंगे और इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे, जैसे हमारी नानी दादी सिलबट्टे पे पीस के शामी कबाब बनाती थी। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और रेशेदार कबाब। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। ये शामी कबाब बनाने के लिए हमने ये बोनलेस गोश्त लिया है, आधा किलो है। ये बीफ का गोश्त है, ये बिल्कुल रूखा है। इसमें थोड़ी बहुत अगर है चिकनाई तो है। इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है और ये 1 पाव चने की दाल है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए गोश्त के साथ। दाल को हमने पैन में ऐड कर दिया है। अब 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाला है इसके अंदर और ये 13-14 हमने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया है ये और 1 खाने का चम्मच सौंफ है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाल दिया है। अब हम कुछ गरम मसाला डाल देते हैं। इसके अंदर 2 पीस हमने जावित्री के लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ले ली है, 3 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और ये 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच ही लौंगे डाल दी हैं इसके अंदर हमने। और ये 4 खाने के चम्मच लहसुन लिए हैं हमने और 3 इंच हमने अदरक का टुकड़ा इसमें डाल दिया है काट के। अब पानी में हमारे बॉयल आ चुका है। अब हमें गोश्त को, दाल को गलाना है, तो इसको हम पैन को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और गोश्त और दाल अच्छे तरीके से गल नहीं जाती है। उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। देखें बॉयल आ गया है इसमें। अब हम पैन को कवर कर देंगे और उसको दाल और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये शामी कबाब, जिनको हम सिलबट्टे पे पीसते हैं, क्योंकि इसका अलग ही जायका होता है। रेशेदार भी होते हैं ये और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हम चेक कर लेंगे कि गोश्त और दाल गल गई है अच्छे तरीके से। पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, नहीं तो फिर कबाब जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए हम देख लेते हैं बोटी को। बोटी भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और दाल भी गली हुई है। अब हम इनको सिलबट्टे पे पीस लेंगे। देखिए सिलबट्टे पे इसको पीसेंगे तो इससे बहुत अच्छा रेशा भी बनेगा बोटियों में और जो कबाब हैं वो बहुत क्रिस्पी से बनेंगे, जायकेदार से। इस तरह से हम कबाबों के तमाम मसाले को सिलबट्टे पे पीस लेंगे। उसके बाद फिर हम कबाब बनाएंगे, क्योंकि जो सिलबट्टे पे बनने वाले कबाबों का टेस्ट होता है वो हम अगर चॉपर में पीसते हैं उनमें वो मज़ा नहीं आता है। देखिए हमने कबाबों के तमाम मसाले को सिलबट्टे पे पीस लिया है। इस तरह से ये रेशेदार से हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा मसाला वगैरह डाल के और फिर कबाब बना लेंगे। 1 अंडा डाल दिया हमने इसमें और ये हमने हरी मिर्चों को चॉप किया था। 1 खाने की चम्मच हरी मिर्चें ली थी और ये 1 दरमियाने साइज़ की प्याज को भी चॉप कर लिया था। और ये हरा धनिया पुदीना है, 2 मुट्ठी हमने लिए हैं इनकी पत्तियाँ हरा धनिया पुदीने की। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इस वक्त हम चेक कर सकते हैं कि अगर नमक कम हो तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम मसालों को हमने मिक्स कर दिया इस मिक्सचर में। अब हम कबाब बना लेंगे। जिस साइज़ के भी आपको बनाना हो, अगर बड़े साइज़ के बनाना हो तो आप बड़ी बॉल बना लें। उसके बाद फिर इनको हाथों से प्रेस करके चपटा कर लें इस तरह से। ये देखें तमाम कबाबों को हम इस तरह से बना लेंगे। कबाब हमने बना लिए हैं। अब रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ानों में वैसे भी काम बहुत बढ़ जाता है, तो अगर आप चाहें तो इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रख के। तो हम पहले एक इसकी लेयर लगा देंगे कबाबों की, उसके ऊपर से फिर हम एक पॉलीथीन बैग रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। उसके बाद फिर दूसरी लेयर। इस तरह से आपको जितनी लेयर लगानी हो कबाबों की इसी तरीके से आप लगा सकते हैं और फिर इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1-1.5 महीने तक आप इनको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको रमज़ानों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों निकालें, इनको फ्रीज़ कर लें
इस तरह से इनको हम फ्रीज कर लेंगे। अब हम कुछ कबाबों को फ्राई भी करने हैं, तो हमने पैन में ऑयल रख दिया गरम करने के लिए और इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन नहीं हो जाते। उस वक्त तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं, ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जब ये फ्राई हो रहे हैं। तो आप इन कबाबों को चावलों के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़्यादा भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखें कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में ही कलर बहुत अच्छा आया इनका फ्राई होने के बाद और टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार से होंगे ये। देखें कितने रेशेदार से हैं, ये रेशा बना है इनके अंदर बहुत अच्छा सा, क्योंकि हमने ये बोटियों से बनाए हैं और फिर इनको सिलबट्टे पे पीसा है, इस वजह से ये रेशेदार से बने हैं। चॉपर में इस तरह से ये रेशेदार नहीं बन सकते थे। तो आप इन कबाबों को एंजॉय कीजिए। अगर रमज़ानों के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इनको फ्रीज़ कीजिए और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।